हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को भारत में सदियों से प्रचलित भूतों से जुड़े घटना के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सदियों से भारत के कई स्थानों में भूतों से जुड़े कई बातें प्रचलित हो रहे हैं, जिसमें से एक पेड़ों पर भूत रहने की घटना भी शामिल है। इस घटना के बारे में ज़्यादातर किस्से भारत के गाँव में सुनने को मिलता है और मैं उन किस्सों में से एक किस्सा आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं जब भी अपने गाँव और गाँव के आसपास के जगहों में घूमने जाता हूँ तो गाँव के लोग आसपास के भूतिया घटनाओं के बारे में मुझे बताते रहते हैं और मेरा भी उन किस्सों को सुनने में रुचि रहता है। एक बार की बात है, मैं अपने गाँव में था और शाम के समय घर के पास के पेड़ के नीचे बैठकर अपना मोबाइल यूज कर रहा था। तब पास के घर के दादाजी ने मुझे बुलाया और उस पेड़ के बारे में, उस गांव में प्रचलित भूतिया घटना के बारे में बताया कि एक बार दो दोस्त रवि और राकेश उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। उस समय भी शाम हो चुका था, गर्मी का मौसम था। अंधेरे में दोनों दोस्त बैठकर आने वाले कल में क्या क्या काम करेंगे उस पर बात कर रहे थे। उस समय रवि ने राकेश को कहा कि कल सुबह 4-5 बजे के आसपास मेरे घर आना, मिलकर हम आम के बगीचे में चलेंगे और रात भर के तेज हवा से जितना भी आम गिरा होगा उठाकर लाएंगे, वरना कोई और ले जाएगा। तब राकेश ने कहा ठीक है, मैं 4 बजे उठाने आ जाऊंगा, फिर मिलकर आम के बगीचे में चलेंगे। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। पर ठीक रात के 2 बजे राकेश रवि के घर पहुंचा और उनके दरवाजे को खटखटाया। तब रवि दरवाज़ा खोला और राकेश को पूछा 4 बज गए क्या। राकेश ने इशारे से ही हाँ कहा। दोस्तों, दादाजी बता रहे थे उस समय गांव के अधिकांश घर में इलेक्ट्रिसिटी, अलार्म क्लॉक या घड़ी नहीं होता था। फिर दोनों दोस्त मिलकर आम के बगीचे की ओर चलने लगे, लेकिन जाते समय रवि जो भी बात कर रहा था या पूछ रहा था, राकेश उसका जवाब सिर्फ इशारों में ही दे रहा था। जैसे कि आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि भारत के ज़्यादातर गाँव में भूतों से जुड़े घटनाएं सदियों से प्रचलित है। रवि भी कई घटनाओं के बारे में सुन रखा था, जिसके कारण राकेश के बदले हुए हरकत को देखकर उसके मन में इधर उधर का शक पैदा हुआ और रवि अपने चलने की स्पीड को कम कर दिया। लेकिन राकेश जल्दी जल्दी बगीचे की ओर बढ़ रहा था। तभी एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी से राकेश का परछाई रोड पर गिरा, जिसे देखकर रवि डर गया, क्योंकि राकेश का परछाई बहुत ही डरावना एक बड़े नारियल पेड़ जितना लंबा था, जो एक आम इंसान और खुद रवि की परछाई से बहुत ही अलग और बहुत ही बड़ा था। उस डरावने परछाई को देखकर रवि वहाँ से भागा और पास के एक घर पर आवाज़ लगाया। उनके दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर जाकर जल्दी दरवाज़ा बंद करने बोला और पूरे घटना का जानकारी उनको दिया। जब सुबह हुआ तो रवि फिर से पूरे गांव वालों के सामने रात की घटना के बारे में बताया, जहां राकेश भी मौजूद था। मतलब रात में राकेश की जगह पर कोई और रवि को बुलाने आ गया था। बाद में पता चला कि वह एक भूत था जो शाम को पेड़ पर रहकर दोनों के सारे प्लान के बारे में सुन रहा था। दोस्तों, दादाजी से पूरा किस्सा सुनने के बाद मैं कई और गाँव वालों से पेड़ पर भूत रहने की घटना के बारे में पूछा तो सब रवि और राकेश के साथ हुए घटना के बारे में ही सुना रहे थे। वे सब इस घटना को सच मानते हैं। मैं फिर भूतों के पेड़ों पर रहने की घटना के बारे में गूगल और यूट्यूब पर सर्च किया तो भूतों के पेड़ों पर रहने और लोगों का पीछा करने जैसे कई घटनाओं के बारे में पता चला, जो भारत के कई गाँवों में आज भी सुनने को मिलता है। दोस्तों, आपको इन भूतों के पेड़ों पर रहने और लोगों के बातों को सुनकर भूत उनका पीछा करने जैसे घटनाओं पर कितना विश्वास है, और यदि आपके आसपास भी भूतों से जुड़ा कोई घटना घटा है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।